राजस्थान के जैसलमेर के एक गांव में 2 फरवरी 2025 की रात एक हत्या की वारदात घटती। होता यह है कि राजस्थान के जैसलमेर में एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम बड़ोड़ा गांव। इसी बड़ोड़ा गांव में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है। मंदिर का नाम भूरा बाबा मंदिर है। होता यह है कि 3 फरवरी की सुबह गांव के कुछ लोग इस मंदिर में जाते हैं और अपनी प्रार्थना पूरा करने के बाद जब वो मंदिर के परिसर से बाहर निकलते हैं तो उनकी नज़र मंदिर परिसर के बाहर एक लाश पर पड़ती है। जैसे ही उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक डेड बॉडी है, वो फ़ौरन इसकी इत्तला करीब के पुलिस स्टेशन में देते हैं। यह पुलिस स्टेशन जैसलमेर का सदर पुलिस स्टेशन था, जहाँ पर इसकी इत्तला मिलते ही फ़ौरन सदर थाने की एक पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती और तफ्तीश शुरू करती। पुलिस जब बॉडी को पहली नज़र में देखती तो उन्हें यह समझ में आ जाता है कि ये एक हत्या का मामला है, और वो इसलिए क्योंकि इस बॉडी के ऊपर बहुत से ऐसे इंजरीज के निशान थे और साथ ही इस बॉडी के जो एक साइड का कान था वो कान भी कटा हुआ था। पुलिस को मौके पर यह देखने से महसूस हो जाता है कि ये एक हत्या की वारदात है। वो फ़ौरन बॉडी को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और साथ ही ये कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति की शिनाख्त हो जाए, इसकी पहचान हो जाए, तो हम इस केस की तफ्तीश को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आसपास के तमाम गांव में पहले से ही शोर हो जाता है कि भूरा बाबा मंदिर के परिसर के बाहर एक लाश मिली। तो इसी के चलते थाने में एक व्यक्ति आता है। इस व्यक्ति का नाम जगमाल सिंह था। वो ये दावा करता है कि वो उस बॉडी को देखना चाहता है। उसे शक है कि वो लाश उसी के भाई की। पुलिस जगमाल सिंह को मोर्चरी लेकर जाती है और मोर्चरी में लेकर जाने के बाद उस बॉडी को उसे दिखाती है, जिसे देखने के बाद जगमाल सिंह रोना धोना शुरू कर देता है और ये कहता है कि ये लाश उसी के भाई की है, जिसका नाम उगम सिंह है। पुलिस अब उस बॉडी की शिनाख्त कर लेती है। साथ ही परिवार के बाकी के सदस्य भी आकर उस बॉडी को देखते हैं, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये लाश उगम सिंह की है, जो कि जगमाल सिंह का भाई है। अब पुलिस परिवार के लोगों से बयान नोट कराती है। ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिर कौन जगमाल सिंह के भाई उगम सिंह की हत्या कर सकता है, जिसमें परिवार के लोग कोई भी ऐसा नाम तो नहीं बताते और ये भी बताने से गुरेज करते हैं कि उसके भाई उगम सिंह की किसी के साथ कोई लड़ाई थी। यानी कोई भी ऐसा आपसी विवाद, किसी के साथ कुछ लड़ाई लफड़ा कुछ भी नहीं था। लेकिन पुलिस इस केस के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, मोहल्ले के बाकी लोगों से पूछताछ करती है। जब मोहल्ले और गांव के लोगों से पूछताछ कर रही थी, उस दौरान भी पुलिस को कुछ ऐसा खास एविडेंस या कुछ ऐसी बात उन्हें नहीं सुनाई देती जिससे इस हत्या के मामले को सुलझाया जा सके। इधर जगमाल सिंह का परिवार यानी उगम सिंह का परिवार धरने पर बैठ जाता मोर्चरी के सामने और ये अपील करता है, ये बात कहता है कि उसके भाई की हत्या के मामले को जल्द सुलझाया जाए और जो हत्यारा है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसके लिए जगमाल सिंह और उसका पूरा परिवार मोर्चरी के बाहर बैठा रहता है। पुलिस और जो आला अफसरान की टीम थी वो उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं। वो वहाँ से उठने को तभी तैयार थे जब हत्यारा पकड़ा जाए। अब पुलिस की टीम के ऊपर काफ़ी प्रेशर था। पुलिस की टीम हत्यारे को पकड़ने के लिए तमाम सर्विलांस की जो टीम थी उसे लगाती और सर्विलांस के ज़रिए आसपास के और जो उगम सिंह थे उसके मोबाइल की डिटेल्स को निकालती है और सीडीआर के ज़रिए ये देखने की कोशिश करती है कि इसका कांटेक्ट किन किन लोगों के साथ था, किन के साथ इसका उठना बैठना था। हो सकता है कि सीडीआर में कुछ ऐसा छिपा हो जिससे हत्यारे का पता लग सके। लेकिन काफ़ी मेहनत और कोशिश के बावजूद पुलिस की टीम को सीडीआर और डंप डाटा से कुछ कामयाबी नहीं मिलती। ना तो उस हत्या के आसपास, जहां हत्या की वारदात हुई उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा या किसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति का दिख जाना कुछ भी नहीं था। पुलिस की टीम अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है क्योंकि इधर परिवार के लोग धरने पर बैठे थे। पुलिस तफ्तीश में जब आगे बढ़ती है, उन्हें ये पता चलता है कि जो उगम सिंह था वो उस पॉइंट पर जो भूरा बाबा मंदिर थी वहाँ पर वो बाइक से गया था
और साथ ही वो उस मोबाइल फ़ोन चलाता था। वो मोबाइल फ़ोन और बाइक दोनों गायब है, दोनों उस पॉइंट पर नहीं थे, जिसके चलते अब पुलिस ये नज़र रखती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस बाइक के साथ अगर नज़र आता है तो वो सस्पेक्ट माना जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। इसके लिए अब पुलिस हत्यारे को ढूंढने के बजाय उस बाइक को तलाश करना शुरू कर देती है। उस तलाश में पुलिस आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। इसी दौरान पुलिस की टीम जब उस बाइक को ढूंढती है तो बाइक को ढूंढने में पुलिस को ये खबर मिलती है कि घटनास्थल से, यानी जिस जगह पर, जिस गांव में, बड़ोड़ा गांव में ये हत्या हुई, उससे 35 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा बावड़ी, उसी के करीब एक बाइक पार्क है, जो बाइक ये मानी जा रही है, ये लग रहा है देखने में कि वो उगम सिंह की है। पुलिस की टीम फौरन वहाँ जाती है, वहाँ से बाइक को बरामद करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि यहाँ पर इस बाइक को जो पार्क किया गया वो किसने किया। इसके चलते पुलिस 35 किलोमीटर दूर उस इलाके के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को जब खंगालती तो उसमें एक तस्वीर नज़र आती है। उस तस्वीर में ये दिखता है कि एक व्यक्ति इस बाइक को चला कर लेकर आता है और वो उसी बावड़ी के करीब इस बाइक को पार्क करता है और वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति का जो चेहरा था वो धुंधला था, वो क्लियर नहीं था, जिस वजह से उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए उस हत्यारे का पता लगाना, उस व्यक्ति का पता लगाना मुमकिन नहीं था। लेकिन पुलिस ये फैसला करती है कि वो उस एरिया के डंप डेटा को कलेक्ट करेगी, उससे ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि जिस वक्त ये बाइक यहाँ पर पार्क की जा रही थी उस वक्त आसपास के इलाकों में और ख़ास करके उस स्पॉट पे कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे। इसके ज़रिए जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, डंप डेटा को खंगालती है, तो उसमें करीब 2000 के आसपास लोगों के नंबर वहाँ पर एक्टिव दिखाई देते हैं। उनमें से उस स्पॉट पे कुछ नंबर थे, उनकी छटाई करने के बाद पुलिस को एक नंबर दिखता है। जैसे ही पुलिस को उस नंबर का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस की टीम उस जगह पर धावा बोलती है और वहाँ जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। इस व्यक्ति का नाम नख्तू था। नख्तू गांव के ही करीब एक दूसरे गांव का रहने वाला था। वो दिहाड़ी करता था, दिहाड़ी मजदूरी करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। पुलिस को जैसे ही उसके बारे में पता चला, पुलिस उसे डिटेन करती और डिटेन करने के बाद उससे पूछताछ करती। शुरुआती पूछताछ में नख्तू इन सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस के द्वारा उसके सामने वो सबूत रखे जाते, वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज रखी जाती जिसमें वो दिखाई देता है और साथ ही उन सारी बातों को रखा जाता है जो उससे अटैच्ड होती। जब उन सारी बातों को रखा जाता है तो नख्तू टूट जाता है। उसके बाद वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसी ने 2 फरवरी की रात उधम सिंह की हत्या की थी और हत्या करने के बाद उसकी बाइक और उसके मोबाइल फ़ोन को लेकर फरार हो गया था। जब पुलिस उसको इस बात पे इसरार करती, उससे पूछती कि आखिर कारण क्या था कि तुमने उधम सिंह की हत्या की, इसके पीछे की वजह क्या थी, तो इसके पीछे की जो उसने वजह बताई वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। वो वजह ये थी कि असल में नख्तू का अफेयर उसी के गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ था, जिसकी खबर उधम सिंह को हो जाती। अब वो इस बात को लेकर उससे भिड़ भी जाता है, उससे आपसी विवाद हो जाता है, जिसके बाद ये राज फाश ना हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए, इसी के डर से नख्तू ने उस रात उधम सिंह की उस मंदिर परिसर के बाहर हत्या कर दी थी। पुलिस इस सारे मामले में और भी जानकारी अभी निकालने की कोशिश कर रही है। पता ये भी चला है कि इसमें उस बाइक को ठिकाने लगाने की कोशिश में किसी और व्यक्ति का भी हाथ है, वो भी इस प्लान में शामिल है, जो सबूत को नष्ट करने की धारा के तहत आता है, जिसके चलते पुलिस उसको भी गिरफ्तार करने में लगी। हो सकता है कि पुलिस अब उसे गिरफ्तार भी कर चुकी हो। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।